मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जहाँ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम हमारी मनचाही जिंदगी का निर्माण कैसे कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांस पे केंद्रित कीजिए। बहुत ही आहिस्ते और सहजता और सरलता के साथ अपनी सांस को अंदर लें और बाहर जाने दें। हम अपनी सांस के दृष्टा बने। अगर हमारा ध्यान अपने विचार पे जा रहा है या आजू बाजू कुछ भी हो रहा है उसमें केंद्रित हो रहा है, तो हमें उसको बहला और फुसला कर वापस अपनी ध्यान अपनी सांस पे लगाना है। हम मानव है और ये होगा ही, पर वापस अपना ध्यान अपनी सांस पे केंद्रित करना ये जरूरी है। कितनी बार हमारा ध्यान टूटा ये नहीं। आज हम लिबरेशन आज़ादी या आज़ाद होने का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हमें कितनी बार लगता है कि हम फंस गए हैं। कोई कोई संबंध ऐसे होते हैं कि हमें फंसा हुआ महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें जीने नहीं देते, कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास समझ नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। ये कोई भी बहाना बन सकता है कुछ ना करने के लिए। आजादी या मुक्ति या मुक्त महसूस करना, ये अंदर की बात है। एक हाथी जब पैदा होता है तो बच्चा होता है, तब मौत उसको उसके पैर को जंजीर से बांधता है और वो जंजीर पेड़ से बांध देता है। इसीलिए जितनी बार वो हाथी छूटने की कोशिश करे, वो पेड़ उसको छूटने नहीं देता। थोड़े दिनों में वो छूटने की कोशिश करना बंद कर देता है। उसके बाद वो लोहे की जंजीर मोटी रस्सी बन जाती है। वो चाहे तो तोड़ सकते, हाथी चाहे तो उसको तोड़ सकता है, पर वो नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर ये बैठ गया है कि मैं ये रस्सी ये जंजीर नहीं तोड़ सकता। उसके अंदर वो लोहे की जंजीर ही बसी हुई है। जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो मोटी रस्सी पतली हो जाती है और वो पेड़ के जगह एक लकड़ी का पतला सा लकड़ी भी हो सकती है जिससे वो बांधता है।
वो एक झटका दे और वो रस्सी निकल जाए या टूट जाए, उसमें इतनी ताकत होती है, पर वो हाथी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसको ऐसे कंडीशन किया गया है कि उसको लगता है कि वो बंधा हुआ है। हमारा भी कुछ ऐसा ही है। हमारे जितने भी अनुभव है वो कंडीशनिंग्स होते हैं, जिससे हमें लगता है हम ये कर ही नहीं पाएंगे। और एक दो या तीन बार ऐसे अनुभव होते रहेंगे तो वो एक धारणा बन जाती है, और हम ये मान लेते हैं कि हमारे से होगा ही नहीं। ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कितनी बार हमें वो लोग अच्छे लगते हैं, उसके साथ हम कुछ ज्यादा ही जुड़ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि हमारी टिका कर रहे हैं, कि हमें नीचा दिखा रहे हैं, उससे हम दूर होते जाते हैं, क्योंकि हमारे अनुभव उसके साथ अच्छे नहीं हैं। और जिसके साथ अच्छे हैं उसके साथ हम कुछ ज्यादा ही जुड़ जाते हैं, कि सामने वाले को हम थोड़े दिनों में कहीं ना कहीं आड़े आने लगते हैं, क्योंकि हम उन वी क्लिंग टू देम, हम आसक्त हो जाते हैं। ये दोनों ही चीज हमें ऐसा महसूस कराती है कि हम फंसे हुए हैं। इसमें से कैसे निकले, आज हम रेडिकल स्टेटमेंट्स के द्वारा देखते हैं। चलिए, हम अपने अपने और उन सभी चेतनाओं को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि उनकी करुणा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, और इस सेशन को हम उन्हीं को समर्पित करें। हम स्वयं को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने आप को, और या फिर हम अपने देखने के नजरिए को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हाउ डू वी परसीव आवरसेल्व्स, अपने आप को कैसे देखते हैं, हमारा अपना नजरिया क्या है। कहीं हम अपने ही तो दुश्मन नहीं बने ना। हम अपने आप को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने आप को देखने के पीछे के कारण को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे नजरिया जो है उसके पीछे के कारण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपनी विचार प्रणाली को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। आर थॉट प्रोसेस, हम अपने विचार प्रणाली को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारी विचार प्रणाली को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने विचार प्रणाली के पीछे के कारण को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपनी असुरक्षा और भ्रम की आवश्यकता के कारण, हम ये भ्रमित है कि हम असुरक्षित हैं, वी आर इनसिक्योर, इट इज एन इल्यूजन। हम अपनी
अपना भ्रम कि हम असुरक्षित है, इसको आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जब हमें लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, तो हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को खोलते नहीं हैं या किसी दूसरों से बात नहीं करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमें ये फंसा हुआ महसूस करवाती है। हम अपने भ्रम के कारण असुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने भ्रम के कारण असुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता और उसके पीछे के कारण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे दोषारोपण को की आवश्यकता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा जो हमारे साथ जो हो रहा है उसमें दूसरे के कारण हमारे साथ ये हो रहा है। हम कभी अपने आप को नहीं मानते कि हमारे कारण ये हो रहा है। हम हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं। ये दोषारोपण है। इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे दोषारोपण की आवश्यकता के कारण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम दूसरों को दोषी ठहराने की अपनी भावना को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने आप को असहाय और शक्तिहीन महसूस करने की अपनी आवश्यकता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने आप को असहाय और शक्तिहीन महसूस करने की अपनी आवश्यकता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। अगर हमें असहाय महसूस करना है तो हमारे आजू बाजू वही लोग आएंगे जो हमें असहाय महसूस करवाएंगे कि वी कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। सब कोई हमें ऐसा महसूस कराएंगे कि वी आर नॉट प्रोटेक्टेड। अगर हमें वो आवश्यकता है तो वही महसूस करेंगे और लोग भी वैसे ही होंगे। हम अपने आप को असहाय और शक्तिहीन महसूस करने की अपनी आवश्यकता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने आप को असहाय और शक्तिहीन महसूस करने की अपनी आवश्यकता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। Our perception that we are trapped, हमारी धारणा जो हमें महसूस कराती है कि हम फंसे हुए हैं, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी धारणा जो हमें महसूस करवाती है कि हम फंसे हुए हैं, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे सभी पिछले अनुभवों का डर को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। The fear of past experiences, ये वही अनुभव है जिससे हमें ये महसूस होता है कि हम फंस गए। अरे हमें ये संबंध नहीं चाहिए, इनके साथ संबंध जोड़ा तो हम फंस गए। वो सब अनुभव, हमारे पिछले अनुभवों का डर को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं।
हमारे सभी पिछले अनुभवों का डर को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों का डर हम कोई भी विकल्प लेते हैं या निर्णय करते हैं तो हमें ये डर लगता है कि ये सही होगा कि गलत, कहीं ये इसमें हम फंस ना जाए। कभी हम करियर में ऐसा कोई निर्णय लेते हैं तो लगता है कि कहीं हम फंस ना जाए इन करियर पाथ। सो हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों का डर को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। We are frightened of our own decisions. हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों का डर को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी अज्ञानता और अयोग्यता से अपने वर्तमान और भविष्य को तराशने का भय। हम ये मानते हैं कि हम अयोग्य है, कि हमें कुछ नहीं आता, तो हमारा आज कि फिर हमारा कल का क्या होगा, इससे हमें डर लगता है। ये भी हमें कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस करवाता है। हमारी अज्ञानता और अयोग्यता से अपने वर्तमान या भविष्य को तराशने का डर हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी अज्ञानता और अयोग्यता से अपने वर्तमान और भविष्य को तराशने का डर को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा उन सब चीजों को अस्वीकार करना जो हमें फंसा हुआ महसूस करवाती है को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जब हम अस्वीकार करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे एटीट्यूड में दिखता है। सामने वाले को नजर आता है कि ये व्यक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई नहीं है या हमें प्यार नहीं करती, और इसके साथ ही एक अलग चक्कर चालू हो जाता है। अगर हम ये नजरिया बदल दें और ये सोचे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये भावना से हमें कितनी सारी चीजें दिखने लगती है जो हम पहले नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि हमने वो डर का चश्मा या फिर द्वेष का चश्मा पहने हुए होता है। इसीलिए हमारे उस हर एक चीज को अस्वीकार करना जिससे हम फंसे हुए महसूस करते हैं, उसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा हर उस चीज या व्यक्ति से आसक्त होना जो हमें स्वतंत्र महसूस करवाती हो को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कितनी बार हमें कितनी चीजें स्वतंत्र महसूस करवाती है या कितने व्यक्ति हमें फील करवाते हैं कि हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, तो हम बहुत ज्यादा उनसे जुड़ जाते हैं, क्लिंग करने लगते हैं, हम उनको बहुत भाव देने लगते हैं, और उससे वो फंसा हुआ महसूस करते हैं और वो अपनी दूरी बना लेते हैं अपने से। हम हर उस चीज या व्यक्ति से आसक्त होते हैं जिसे हम स्वतंत्र महसूस करते हैं, उसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा हर उस चीज या व्यक्ति से आसक्त होना जो हमें स्वतंत्र महसूस करवाते हो, उसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। अनजाने में हमारा विकास के संबंध अनजाने में हमारे विकास का संबंध फंसने से जोड़ने को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। अनजाने में हमारे विकास का संबंध फंसने से जोड़ने का
को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कभी कभी अनजाने में ही हम जितनी बार विकास करना चाहते हैं, हम अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं और उसको तोड़ने के लिए हम वो तोड़ने के बहाने अपना विकास करते हैं। ये इस धारणा को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।